समाजवादी पार्टी की नेता काजल निषाद जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। इस वक्त वो हरदोई में हैं और प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, उसमें तमाम बातें कही हैं। मैम, क्या कुछ जो है वो संबोधन में कहा आपने, किस तरह से कार्यकर्ताओं को बूस्टअप कर रही हैं? सर्वप्रथम भारत समाचार को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और दर्शक मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, यहाँ हरदोई में है। कल हम लोग शाहजहाँपुर में थे। देखिए, बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि जनता यहाँ त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। पूरी देश की जनता और ख़ासकर उत्तर प्रदेश की जनता तो हर रोज़ कुछ ना कुछ नया नया पेपर में निकल रहा है कि यहाँ ये कांड हो गया, यहाँ वो कांड हो गया। महिलाओं की हालत बद से बदतर है इस सरकार में। तो जनता बनाम सरकार का ये चुनाव होगा। ये कोई इंडिया या भारत का या इंडिया या बीजेपी का चुनाव नहीं चल रहा है। जनता बनाम सरकार का चुनाव चल रहा है क्योंकि जनता अपने ही मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ने वाली है। एक सवाल ये था कि इंडिया गठबंधन को लेकर आज अखिलेश जी बड़ा नाराज़ नजर आए, कांग्रेस के कई नेताओं पर पलटवार। तो क्या अकेले चुनाव के लिए आप लोग तैयार हैं पूरी तरह से? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं है। चार बर्तन होते हैं तो आवाज़ होता ही है। घर में आप भी अगर देखेंगे मेरे भाई, तो आपके भी परिवार होते हैं तो थोड़ा बहुत बोलचाल हो ही जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अकेले लड़ेंगे, हम इंडिया के साथ ही हैं। हम बात करें अगर आपके समाज की, बिंद, केवट, मल्लाह, मांझी, मझवार, तूर, तुरैया, कहार, कश्यप, इनकी अगर बात करें तो संजय निषाद तो कह रहे हैं कि न्याय ही नहीं मिला समाजवादी पार्टी की सरकार में इन लोगों को। पर्दाफाश यात्रा निकाल रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं सब बेबुनियाद खोखली बातें हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में न्याय मिल गया निषाद समाज को, तुरैया समाज को, मांझी, मझवार, केवट, कश्यप समाज को भारतीय जनता पार्टी में न्याय मिल गया है क्या? या संजय निषाद जी दिलवा दिए है क्या? आरक्षण दिलवा दिए? क्यों लखनऊ में एक रैली निकाली थी और कहा गया था कि आरक्षण की सौगात मिलेगी और अमित शाह जी आए थे, तो वहाँ क्यों समाज के लोग कुर्सियाँ उड़ा रहे थे? मिल गया, आरक्षण मिल गया। संजय जी को पूछिएगा कि आरक्षण आप दिलवा पाए हो क्या? छोड़िए, आप किसी समाज के एक भी व्यक्ति को कोई सरकारी नौकरी दिलवा पाए हैं क्या? आरक्षण ये मांग रहे हैं, किस मुद्दे पर आरक्षण मांगेंगे? जब हर कुछ प्राइवेट ही कर देना है तो आरक्षण लेकर करेंगे क्या समाज के लोग? तो समाज के लोग जो है वो समझदार है, जागरूक है, इन्हें जागरूक करने की आवश्यकता नहीं है। संजय जी कितनी ही रैलियां करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संजय जी रैलियां अभी कर रहे हैं, एक गरीब सब्जी वाले को हराने के लिए भी बाप बेटे रैलियां करते हैं। मेरे भाई मेहदावल की घटना में अगर आपको बताऊं, मेरे भाई यहाँ पे मौजूद है तूफानी निषाद जी। भैया, मेहदावल में पिता पुत्र दोनों ने एक गरीब सब्जी वाले निषाद भाई को हराने के लिए जी जान लगा दिया। लेकिन समाज जो है वो जागरूक है, उन्हें अच्छी तरह से पता है कि कौन जो है वो जुमला दे रहा है, कौन कथनी और करनी में इनका फ़र्क अंतर है। तो समाज ने उस भाई को जिता दिया क्योंकि मैं गई थी वहाँ। तो समाज हमारी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उन्हें सच्चाई पता चल रहा है। उनके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फूलन देवी की बहन ने भी बड़े आरोप लगाए थे उनके ऊपर कि समाज के लोगों की बकरी बिचवा लिया, पायल बिचवा लिया अपनी पार्टी बनाने के चक्कर में। गोरखपुर में इस तरह की घटनाएं हुई हैं, उनके ऊपर बड़े आरोप लगाए थे। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि निषाद समाज का बेटा हूँ मैं, मुझे मंत्री बनाया गया, मेरे बेटे को जो है वो सांसद बनाया। तो ये तो निषाद समाज का ही सम्मान हो रहा है, किसी और का थोड़े ना हो रहा है। देखिए, निषाद समाज का सम्मान हुआ था, कोई इसमें दो राय नहीं है। पूरा का पूरा निषाद समाज उनके साथ था, कोई दो राय नहीं है। समाज ने भर भर के आशीर्वाद, सहयोग, प्यार, आशीर्वाद दिया है और इसीलिए निषाद पार्टी खड़ी हुई थी। निषाद समाज ने अपना घर बेचकर, अपनी ज़मीन बेचकर, गेहूं बेचकर, महिलाओं ने गहने बेचकर निषाद पार्टी को खड़ा किया है। और निषाद राज की आरती उतारते उतारते जितना जो चंदा उसमें जाता था, वो सब अपना जेब में संजय निषाद जी लेकर जाते थे। काजू बादाम जितना आता था वो अपना खुद ही स्वतः घर भर खाते, किसी निषाद समाज को नहीं दिए हैं। पर्ची कटवाए थे कि हम मंत्री बनेंगे या हम मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ये वाली पर्ची जो है लेकर आप आइएगा, ये गेट पास है। वो पर्चियाँ भैया अभी भी निषाद समाज के जेब में और घर में और लॉकरों में पड़ी होगी। वो पर्चियों का क्या हुआ? जवाब दे। निषाद समाज को ठगने का अगर किसी ने काम किया है तो माननीय संजय निषाद जी ने ही किया है, क्योंकि भोजन भरी थाली यूं ही नहीं बनी थी निषादों की। अलग अलग पकवान, अलग अलग व्यंजन जो था वो निषाद समाज के परिश्रम से आया था।
उनकी मेहनत से आया था, उनकी चाह से, उनकी राह से आया था। और सारा का सारा भोजन भरी थाली का जो व्यंजन था अकेले चटकार जाएंगे तो निषाद समाज समझदार नहीं है क्या? निषाद समाज को अच्छी तरह से पता है। अगर ऐसे होता तो मैंने अभी अभी उदाहरण दिया है कि रमेश निषाद जी जीतते नहीं, मैं गई थी और वो जीत गए, और वही बाप बेटे दोनों रैलियां कर रहे थे फिर भी वो नहीं हारे, गरीब सब्जी वाले। तो आप यहाँ से सोच लीजिए कि निषाद समाज किसके साथ है। मैं मेहदावल में गई थी, मैं अजमतगढ़ में गई थी, आजमगढ़ के जो अजय निषाद हैं वहाँ हराने की उनको कोशिश की। जहाँ जहाँ निषाद समाज के प्रतिष्ठित लोग लड़ते हैं वहाँ संजय निषाद जी उनको हराने की कोशिश करते हैं। तो क्या हार जाते हैं सबके सब? ऐसा नहीं है। इसका अर्थ यही हुआ कि निषाद समाज संजय निषाद जी के साथ नहीं है। और अगर आपने अभी कहा कि फूलन देवी जी की बहन जो श्रीमती जी है, रुक्मणी जी, उन्होंने कहा कि ये बकरी चुराते थे या गहने चुराते थे, देखिए ये सब वरिष्ठ लोग हैं, ये अच्छी तरह से समझ रही होंगी। क्या पता चुराया होगा, क्या पता रुक्मणी जी को अच्छी तरह से पता हो। कोई इसमें गलत बात नहीं है। हो सकता है संजय निषाद जी को देखते हुए तो लग ही रहा है कि समाज को जो लूटने का काम करते हो बकरी को लूटने का भी काम करेंगे भाई। क्यों भाई? एक सवाल और था कि शिवपाल जी ने अभी एक बयान दिया कि विपक्षी पार्टियों को ख़त्म करना चाहती भारतीय जनता पार्टी, इसलिए बहुत सारे लोगों पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। आज़म खान उसी का जो है वो भुगतान भुगत रहे हैं, ये कहा जाए। देखिए मैंने अभी अभी मैंने मंच से कहा है कि 2002, 2007 और 2012 में मोदी जी ने स्वयं अपना जो पर्चा दाखिला किया था नामांकन पत्र में भरा ही नहीं था कि वे विवाहित हैं। और कोर्ट ने जब फटकार लगाई है कि देखिए प्रत्याशी के बारे में अपने मतदाताओं को जानने का अधिकार है, सारे मतदाताओं को, आप नामांकन पत्र की हर कॉलम को फिल करेंगे, भरेंगे, तब मोदी जी ने डर के मारे 2014 के लोकसभा चुनाव में भरा है कि हाँ मैं विवाहित हूँ और मेरी पत्नी का नाम जशोदा बहन है। तो महिलाओं का सबसे पहले अपमान ये करने का काम करते हैं। दूसरी बात ये है कि वो वाला जो पत्र पहले भरा गया कि हम विवाहित नहीं है, बाद में भराया गया कि विवाहित है, उसकी जांच कौन करेगा? स्वयं मोदी जी, स्वयं राजा ही इस तरह से नकली प्रमाण पत्र जो है देश के सामने पेश कर रहे हैं, तो इसकी जांच कौन करेगा? दूसरी बात कि अमित शाह जी ने बीच में कहा था कि देखिए दोनों डिग्रियां हैं, मोदी जी पढ़े लिखे हैं और मोदी जी इतना पढ़े लिखे हैं, गुजराती में बोला था या हिंदी में बोला था। तो भाई जिस वक्त हाथ से लिखकर डिग्रियां बनती थी, वो वाली डिग्रियां मोदी जी के पास कंप्यूटराइज डिग्रियां कहाँ से आ गई, उसकी जांच कौन करेगा? वो देश को धोखा नहीं दे रहे हैं। और अगर दूसरों की अगर आप देखें कि ये जांच निकला और ये प्रमाण पत्र सही नहीं है, वहाँ जेल हो जा रही है। तो ये जो है जनता को प्रताड़ित करने का इनका अपना एक फंडा है, वो कर रहे हैं। और जाति के विशेष में अगर आप देखेंगे तो जाति जनगणना के पक्ष में नहीं है, लेकिन जाति के जो अल्पसंख्यक जो लोग हैं या पीडीए के लोग हैं, पिछड़ा दलित समाज के लोग हैं, SC ST OBC को प्रताड़ित करने का ये काम कर रहे हैं। यही पीडीए इनको हराएगा मेरे भाई। यही आप देखिएगा अल्पसंख्यक जो है ये समुदाय के लोग, ये पिछड़ा दलित समुदाय के लोग ही इनको हराने का काम करेंगे। गोरखपुर से चुनाव लड़ रही हैं आप इस बार फिर? देखिए मेरे शीर्ष नेतृत्व का जो भी आदेश होगा मेरे सर आंखों पर होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी का जो भी आदेश होगा वो मेरे सर आंखों पर होगा। बातचीत के लिए शुक्रिया। काजल निषाद जी को सुना आप लोगों ने, बहुत सारी बातें कही और कहा कि संजय निषाद को लेकर बहुत सारी टिप्पणियां की। कहा जब उन्होंने समाज के लोगों को लूटने का काम किया है तो बकरी को भी लूटा हो, ये कोई नहीं कह सकता। कैमरामैन सौरभ के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, हरदोई।